नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल एएनएम पूनम नौटियाल जी से U20 सम्मेलन और पद्म पुरस्कार के बारे में। श्रोताओं, इस खास कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की एक कड़ी में 100% कोरोना टीकाकरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली एएनएम पूनम नौटियाल जी का जिक्र किया था। इसी पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्वयं पूनम नौटियाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूनम जी। नमस्कार मैम। सबसे पहले पूनम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका नाम लिया आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में। जी मैम, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आकाशवाणी का और प्रसार भारती का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मेरी मन की बात में उन्होंने सराहना की। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ और अपने संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे स्वास्थ्य विभाग में जॉब करते हुए जी मुझे ये सम्मान मिल रहा है, तो मेरी बहुत बड़ी बात। हमारे श्रोताओं को अपने और जिस कार्य से आप जुड़ी हैं उसके बारे में कुछ बताएं। मैं पूनम नौटियाल, मैं एक एएनएम हूँ और मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थी जब कोविड वैक्सीनेशन के लिए मुझे सम्मानित किया गया। जी जब पहले कोरोना काल जब शुरू हुआ, जब हम लोगों ने टीवी में और अखबारों में बाहर कई देशों का देखा कि हाँ लोग वहाँ पे कैसे लोगों को बीमारी फैल रही, महामारी जो ये है पूरे संपूर्ण विश्व में फैली हुई थी, तो उसमें बहुत लोग घबराए हुए थे, हम लोग भी घबराए हुए थे। तो जैसे उसमें लग रहा था कि नहीं अब इसके बाद जिंदगी नहीं है, जिंदगी जैसे खत्म सी हो चुकी थी। जो आपका एएनएम की जो सफर की शुरुआत है आपकी, वो कैसे हुई, या कुछ ऐसा है जिसने आपको इस क्षेत्र में आने के लिए प्रभावित किया हो? मैम, मेरे पापा आर्मी ऑफिसर थे, तो बचपन से मेरा सपना था कि हाँ मैं अपने पापा को देखती थी कि मेरे पापा देश की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी था बचपन से था कि नहीं मुझे भी देश की सेवा करनी है अपने पापा की तरह। उसके बाद फिर जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरा सपना था कि हाँ डॉक्टर बनूं, पापा का सपना था कि हाँ ये डॉक्टर बने जी, लेकिन डॉक्टर बनना नसीब नहीं हुआ, तो मैं एएनएम बनी। फिर मेरे मन में ये था कि नहीं मुझे अच्छा करना है और अपने देश के लिए करना है, जो मेरे देशवासियों सुरक्षित हों। जी, तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम में आपके जिक्र का आप पर, आपके जीवन और आपके काम पर क्या प्रभाव देखती हैं? अगर हम ये कहें कि पहले और अब में क्या अंतर आया है आपके जीवन में? मैम, जब से सर ने मेरा नाम लिया है तब से मुझे अलग ही एक आत्मविश्वास जगा है और मुझे मैं सौभाग्य समझती हूँ अपना कि मेरे उनसे बात हुई, और जैसे मेरे आसपास के लोग हैं मुझसे बहुत प्रेरित होते हैं। जैसे मेरा कुमाऊं में ड्यूटी थी और मैं गढ़वाल मंडल की हूँ, तो दोनों को जोड़ने का भी जो कार्य है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ दोनों कड़ियां जुड़ गई आपस में, कि हाँ उनको भी कुमाऊं वालों को गर्व है और गढ़वाल वालों को गर्व है कि हमारी बेटी है जी, एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है। और तब से मेरे जीवन बहुत असर पड़ा है, लोग मेरी पहचान बन गई है, सब लोग मुझे जानते हैं कि हाँ ये देखो पूनम नौटियाल। जब मैं कहीं जाती हूँ तो सब लोग बोलते हैं आप पूनम नौटियाल जी ने जिनकी मन की बात नहीं हुई थी बात, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी अच्छा करूँ, अभी भी समाज के लिए बहुत अच्छा करूँ, और मैं सब लोगों को बोलना चाहती हूँ कि सभी लोग अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करें, और महिलाएं कहीं कम नहीं है। जो महिलाएं ये है कि कुछ भी ठान लेती तो कुछ भी कर सकती है, वो भी पहाड़ की महिलाएं, उत्तराखंड की महिलाएं जी, बहुत उनके अंदर बहुत सहन शक्ति है और हर काम करने की ऊर्जा है। एट मन की बात 100 कार्यक्रम में भी आप शामिल हुई, कैसा अनुभव रहा वहाँ का आपका? मैम, बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग दिल्ली गए तो वहाँ पूरे भारतवर्ष के सब स्टेट से लोग आए हुए थे, उनसे मिलना जुलना बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, क्योंकि लोग अब ये है ना कि हम लोग जैसे उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के ही बारे में सोचते हैं कि हाँ हमारी ये है रीति रिवाज है, हर चीज उनके कल्चर के बारे में पता चला, जो उन्होंने काम किया है। बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया अपने क्षेत्र में, और सरल थे। अब गांव के लोग, जैसे मैं थी गांव की, तो वो भी लोग भी ऐसे छोटे एरिया के लोग थे, तो उनकी प्रतिभा जो थी वो बहुत बड़ी थी। सभी से मिलने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि हाँ उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला, और सभी जो वहाँ के कर्मचारी थे तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा। कार्यक्रम के अंत में पूनम जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम गांव लेवल के हैं, ग्राउंड लेवल के जो
कर्मचारी हैं या हम लोग मतलब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो अपना कार्य है उसको अच्छे से करें और सही से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। और जो महिलाएं हैं वो सभी क्षेत्र में आगे जा रही हैं जी। तो महिलाओं को भी सभी क्षेत्र में मतलब अच्छा कार्य कर रही हैं। ये मुझे बहुत खुशी वाली बात है कि हाँ हम हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे कोई महामारी हो या कुछ भी कार्य हो तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और उस चीज का डट के मुकाबला करना चाहिए, एकजुट होके। पूनम नौटियाल जी, इन सभी जानकारियों को आकाशवाणी समाचार देहरादून से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। श्रोताओं, ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 2 दिवसीय G20 सम्मेलन के अंतर्गत U20 बैठक आयोजित की जा रही है। 4 मई यानी आज और 5 मई को आयोजित की जाने वाली इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए एम्स की कार्यकारी निदेशक मीनू सिंह ने बताया कि G20 देशों के युवाओं को वैश्विक चुनौतियों से लड़ने के लिए उन्हें तैयार करने के लिए यूथ 20 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। निदेशक मीनू सिंह ने कहा कि इस सम्मेलन में उत्तराखंड राज्य सहित देश भर के विभिन्न राज्यों के युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। बैठक में युवाओं के स्वास्थ्य कल्याण और खेलकूद विषय से संबंधित नीतियों पर चर्चा की जाएगी और सम्मेलन से निकलने वाले निष्कर्ष से युवा अपने क्षेत्रों को लाभान्वित कर सकेंगे। 2 दिन है, जैसे ये 4 मई को है और 5 मई को है। 4 मई को हमारी ज़्यादा होलिस्टिक हेल्थ कॉन्क्लेव है। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल संपूर्ण स्वास्थ्य मतलब सिर्फ बीमारी को ही ठीक करना डॉक्टर का काम नहीं है, या किसी भी सिटीज़न का ये एम नहीं है कि उसको सिर्फ बीमारी से मुक्त रहना है, बल्कि उसको मतलब बीमारी ठीक करना है, उसे हमेशा बीमारी से मुक्त रहना है। और जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ का डेफिनेशन है कि इट्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। सो उस स्पिरिचुअल वेलबीइंग को प्रमोट करने के लिए हम एक होलिस्टिक हेल्थ कॉन्क्लेव कर रहे हैं। श्रोताओं, पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे, जिसके लिए नामांकन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर onlineawards.gov.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पुरस्कार की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। श्रोताओं, प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। अब तक लगभग 3 लाख से अधिक यात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन विभाग और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र का कहना है कि यात्रा पर आने से पहले तीर्थयात्री स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं ताकि अनावश्यक समस्या से बचा जा सके। वहीं श्रोताओं, उत्तराखंड विशेष कार्यबल ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से EFIR पोर्टल का लाभ उठाने का आग्रह किया है। उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से मौसम, सड़क मार्ग और ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी लेकर अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। विशेष कार्यबल के उप महानिरीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए प्रदेश में साइबर अपराध और अपराधों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि EFIR पोर्टल एक ऐसी जनसेवा है जो शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रभावी है। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।